और सड़क विकास को लेकर इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं, 2500 किलोमीटर के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर की स्वीकृति जारी हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति दी है और कहा है कि प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ पर्यटन के नए अवसर बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की बेहद अहम। दरअसल 2500 किलोमीटर के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है अपनी, और साथ ही साथ स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ पर्यटन के नए अवसर बढ़ेंगे। तो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार प्लानिंग भी कर रही है और साथ ही साथ उन पर अमल भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, 2500 किलोमीटर के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की डीपीआर की स्वीकृति जारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति दी है और इसके संबंध में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ पर्यटन के नए अवसर बढ़ेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, बेहद अहम खबर है, 2500 किलोमीटर के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर की स्वीकृति उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन कितनी ज्यादा इसकी जरूरत थी और कैसे इसकी क्रियान्विति होगी? दीपिका, देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी खबर इस मायने में है कि बजट में स्वयं जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, और जितनी जल्दी बजट के क्रियान्वयन को लेकर के वो प्रयास कर रही हैं अपना, उसी का नतीजा ये है कि इनकी डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति जारी कर दी है। करीब 2406 किलोमीटर के ये लंबे ये 8 नए ग्रीनफील्ड होंगे, जिनमें अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो कोटपुतली किशनगढ़ है जो 181 किलोमीटर का है, उसके अलावा जयपुर भीलवाड़ा है जो 193 किलोमीटर का है, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर से झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर से बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर से फलौदी 345 और श्रीगंगानगर से कोटपुतली 290। यानी देखिए, इसमें खास बात यह कि कोटपुतली जो है वो इन 8 में से करीब 3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिनसे जुड़ेगा। और ग्रीनफील्ड का सीधा मतलब ये होता है दीपिका कि नया अलाइनमेंट होगा, नए सिरे से भूमि का अधिग्रहण होगा और उस पर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा इनसे, एक तो कनेक्टिविटी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि पर्यटन और व्यापार की दृष्टि से बहुत जरूरी था कि स्टेट के अंदर कनेक्टिविटी बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, चाहे टेम्पल टूरिज्म से जुड़ी हुई बात करें, मॉन्यूमेंट टूरिज्म की बात करें, तो तमाम जो इस मायने में इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जब ये 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार होंगे जो करीब 2500 किलोमीटर लंबे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर विकास की एक नई गंगा बहेगी, पर्यटन को पंख लगेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा और साथ साथ उन छोटे बड़े सभी शहर और उनकी अगर हम बात करें, गांवों की बात करें, वो उनको भी कनेक्टिविटी सीधे सीधे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से मिलेगी। और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा जो अपने स्तर पर 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है। क्योंकि अभी तक देखा यही गया था, जितना भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं या नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, तो वो केंद्र अपने स्तर से मॉर्थ जो बनाता है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, उसकी तरफ से तैयार किए जाते हैं। लेकिन पहली बार इतना साहसिक कदम उठाया है, और वो इसलिए कि प्रदेश की बहबूदी प्रदेश की बढ़े, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर व्यापार की बात करें, पर्यटकों की संख्या लगातार 18 करोड़ से पार पिछली बार पहुंच गई थी। नए नए व्यापारिक प्रतिष्ठान निवेश करने के लिए राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, तो जरूरी था कि उनको एक बढ़िया रोड नेटवर्क मिले और वो एक्सप्रेसवे के तौर पर मिले, ताकि उसमें कोई किसी तरह का डायगोनल आना जाना ना हो, किसी तरह की दुर्घटना की संभावना हो। इससे सड़क सुरक्षा भी पुख्ता होगी, स्मार्ट ट्रैफिकिंग भी शुरू होगा, शहरों के अंदर कंजेशन जो है ट्रैफिक का वो कम होगा और निश्चित तौर पर विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। तो इसके लिए दिया कुमारी के जो प्रयास है निश्चित तौर पर अहम है। अब जल्दी से जब डीपीआर तैयार हो जाएगी, तो डीपीआर तैयार होने के बाद इनका भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा और उसके बाद इनका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।